सुप्रभात विद्यार्थियों जैसे मैंने आपको बताया, वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर एक तो जिन्होंने वित्त से सेकंड के रूप में हिंदी भाषा को लिया है और इसके साथ साथ जो शिक्षण विधियां है, क्योंकि विद्यार्थियों वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जो शिक्षण विधियां है वो भी काफ़ी नंबरों की है। इसलिए मैं शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहले हिंदी की शिक्षण विधि आपको समझा रहा हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियां बनाकर कई वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल अपलोड कर दिए विद्यार्थियों। और सबसे पहले जो शिक्षण विधि है वो है आपके सामने अनुकरण विधि। कौन सी विद्यार्थियों? अनुकरण विधि। इस अनुकरण विधि के अंदर मैंने बताया आपको सबसे पहले कि अनुकरण विधि के अंदर अनुकरण क्या होता है? अभी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो अनुकरण है वो है आपके सामने जो जिसे अपने क्या बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपने लेखन अनुकरण। सबसे पहला जो अनुकरण है वो आपके सामने क्या है भाई? लेखन अनुकरण। उसके बाद जो अनुकरण है वो है आपके सामने उच्चारण अनुकरण। कौन सा अनुकरण है विद्यार्थियों? उच्चारण अनुकरण। और तीसरा जो अनुकरण है वो आपके सामने कौन सा है? रचना अनुकरण। कौन सा है भाई? रचना अनुकरण। इस प्रकार से अनुकरण 3 भेद बताए थे मैंने आपको। अनुकरण का पहला भेद जो होता है वो आपके सामने कराता है आपके सामने जो है वो लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण कैसे किया जाता है उसके संबंधित वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। उसी प्रकार से जो लेखन के बाद में आता है आपके सामने आप उच्चारण अनुकरण। उच्चारण कैसे एक बच्चा सीखता है, किस प्रकार से जो हिंदी अंग्रेजी के अंदर जो समस्याएं आती है, इससे संबंधित वीडियो बनाकर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आज हम देखेंगे आपके सामने जो अनुकरण विधि है या अनुकरण जो तीसरा प्रकार है अनुकरण का, वो आपके सामने क्या होता है भाई? वो होता है आपके सामने रचना अनुकरण। कौन सा होता है विद्यार्थियों? रचना अनुकरण। तीसरे प्रकार का नाम कौन सा है भाई? रचना अनुकरण है। विद्यार्थी रचना अनुकरण के अंदर कैसे विद्यार्थी रचना अनुकरण करते हैं, क्या इसमें दोष है, इससे संबंधित मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। अभी तक भी जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए विद्यार्थियों आपके सामने रचना अनुकरण। जैसा कि नाम से पता है, रचना का मतलब क्या है? कोई ना कोई आर्टिकल लिखना। रचना अनुकरण मतलब क्या होता है? कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई रचना। एक शिक्षक क्या करता है? जब बालक सबसे पहले तो उसने लेखन सीख लिया, लेखन का अनुकरण का अभ्यास कर लिया, उसको जो है वो लिखना आ गया। उसके बाद बालक क्या करता है? लिखी हुई चीज को पढ़ने का प्रयास करता है। वो किसमें चलाता है? अपने सामने उच्चारण अनुकरण के अंदर चलाता है। उसके बाद जो अनुकरण का जो तीसरा प्रकार है वो है आपके सामने रचना अनुकरण। कौन सा है विद्यार्थियों? रचना अनुकरण। अब देखिए रचना अनुकरण का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई अध्यापक छात्र को क्या देता है? कोई ना कोई एक प्रकार की रचना देता है। अगर बात करें अपने हिंदी की, क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधि चल रही है, तो हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर जैसे वो किसी को एक निबंध दे देगा किसी विद्यार्थी को, या आपके सामने निबंध के साथ में क्या दे देगा? पत्र लेखन दे देगा, पत्र दे देगा किसी विद्यार्थी को। अब देखिए विद्यार्थियों, जब अध्यापक किसी विद्यार्थी को कि छात्र को इस प्रकार से कहता है कि निबंध और पत्र देता है, तो एक एक पत्र एक एक निबंध तो वो खुद गा देता है। कौन गा देता है? आपके सामने अध्यापक गा देता है। उससे मिलता जुलता ही निबंध वो दूसरा उसे देता है और कहता है इस निबंध का आप खुद अभ्यास करो। तो इस प्रकार से जब छात्र उससे मिलते जुलती बातें लिखने का प्रयास करते हैं, या पत्र एक गा दिया, जैसे एक एप्लीकेशन दिखा दी उसे, उसके बाद में उसने कहा कि खुद अभ्यास करो, तो इस प्रकार की जो विधि गाती है, इस प्रकार जो अनुकरण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र क्या करता है इसमें भी, जो अध्यापक ने पहले निबंध के अंदर बताया था या अध्यापक ने जो उससे तुम्हें पत्र में बताया था, कहाँ दिनांक लिखनी है, कहाँ जो है वो आदर्शसूचक शब्द लिखने, या निबंध के अंदर कैसे जो है प्रस्तावना लिखनी है, कैसे जो है वो उपसंहार लिखना है, इस प्रकार की चीजों का क्या करता है छात्र कहीं ना कहीं अपने अध्यापक क्या करता है? अनुकरण करता है। और जब वो बार बार अनुकरण करता है तो वो इस प्रकार से जो रचना अनुकरण है उसमें भी क्या होता है? निपुण हो जाता है। उसमें भी क्या होता है विद्यार्थियों? निपुण हो जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया विधि जो हम देखते हैं कक्षाओं में होती है, तो वही वास्तव में देखें तो वो क्या कराती है? आपके सामने रचना अनुकरण कराती है। क्या कराती है? आपके सामने रचना अनुकरण कराती है कि जब एक छात्र अध्यापक के द्वारा की गई रचना का अनुकरण करते हुए अपने द्वारा कोई त्याग रचना करता है किसी विषय पर,
तो वास्तव में देखिए छात्र है, अध्यापक क्योंकि निस्संदेह अध्यापक क्या है, विद्वान व्यक्ति है, उस विषय का जानकार है, तो उसकी रचना में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे छात्र जो कि सीखने के तत्पर हैं, उस अध्यापक कहीं ना कहीं अनुकरण करते हैं रचना लेखन के अंदर, तो धीरे धीरे वो भी क्या है, हो सकता है पहली बार जब कोई रचना अनुकरण करे उसमें क्या है, कोई उन्हें कोई प्रकार का कोई समस्या आ जाए या वो आधा अनुकरण कर पाए, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो उस अनुकरण में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया विधि जो कक्षाओं में चलती है, ये जो क्रिया विधि अपने कक्षाओं में देखते हैं, अध्यापक के द्वारा छात्र जिस रचना का अनुकरण करता है, तो वास्तव में क्या कराती है आपके सामने, रचना अनुकरण कराते हैं। क्या कराते हैं विद्यार्थियों, रचना अनुकरण कराते हैं। देखिए विद्यार्थियों रचना अनुकरण के बारे में, जब बालकों को लिखना और पढ़ना आ जाता है, जब बालकों को लिखना और पढ़ना आ जाता है, तो उसके बाद उन्हें विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सिखाया जाता है। तो उसके बाद उन्हें क्या दिखाया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सिखाया जाता है। जब बालकों में क्या आ गया, लिखना आ गया, जब बालकों में क्या आ गया, पढ़ना आ गया, उसके बाद में क्या है, उसे विभिन्न प्रकार की रचनाओं के बारे में बताया जाता है, रचनाएं करना सिखाया जाता है हिंदी के अंदर। इसके लिए शिक्षक कोई एक रचना करके उसे दिखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसके लिए शिक्षक क्या करता है, कोई ना कोई एक रचना करके क्या करता है, उसे दिखाता है। इसके लिए शिक्षक क्या करता है, कोई ना कोई एक रचना करके उसे क्या करता है, बताता है, वास्तव में उसे समझाने का प्रयास करता है कि इस प्रकार से रचना कैसे की जाती है, किस प्रकार से आप रचना को लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप रचना को समाप्त कर सकते हैं, कहां से रचना लेखन का प्रारंभ होता है, कहां से उस निबंध का प्रारंभ करेगा विद्यार्थी, कहां से उस पत्र का प्रारंभ करेगा, कैसे उस निबंध को समाप्त करेगा, कैसे वो उस पत्र को समाप्त करेगा, ये सब चीजें जो है वो सर्वप्रथम तो अध्यापक उसे बताता है क्लास के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बालक से भी क्या है, दूसरी रचना करा के देखने का प्रयास करता है कि बालक को कितना समझ में आ गया, उस छात्र को कितना समझ में आया क्लास के अंदर, उसे अभ्यास के रूप में देखता है। जैसे उसने क्या बताया आपके सामने, निबंध के अंदर एक हिंदी का अध्यापक आया, उसने विद्यार्थियों क्या कहा, सबसे पहले गाय का निबंध लिख कर दिखाया, गाय का निबंध लिखा। किसने लिखा विद्यार्थियों, अध्यापक ने सबसे पहले तो क्या लिखा, एक निबंध गाया क्लास के अंदर। किसका निबंध गाया, गाय का निबंध गाया। अब गाय के निबंध गाने के बाद में अध्यापक ने क्या कहा उसे कि इसी प्रकार का आप निबंध लिख के दिखाए। किस पर लिख के दिखाए भाई, घोड़े पर निबंध लिख के दिखाए। ये प्रश्न दिया है, किसको दिया है विद्यार्थियों, छात्रों को। अब क्या कहेंगे छात्र, जिस प्रकार से अध्यापक ने क्या दिखाया था, उसे गाय के निबंध के बारे में बताया था, उसी प्रकार का उसको पढ़ने के बाद में पहले उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर उस निबंध का अनुकरण करते हुए छात्र अपना रचना अनुकरण प्रस्तुत करेंगे। वो किस पर प्रस्तुत करेंगे, उसका विषय कौन सा है, घोड़े पर। तो इस प्रकार से समांतर धीरे धीरे जब छात्र क्या करते हैं भाई, इस प्रकार से अध्यापक की रचना का अनुकरण करते हैं, तो उसमें रचना अनुकरण का गुण भी क्या होता है विद्यार्थियों, विकसित हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है हिंदी के अंदर, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रचना अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, रचना अनुकरण कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके अंदर की रचना अनुकरण क्या है, जिस प्रकार से आपने उच्चारण अनुकरण कराया, जिस प्रकार से आपने लेखन अनुकरण कराया, उससे जैसा जो है वो रचना अनुकरण के अंदर हमें एक दोष दिखाई देता है। अपने आप ही क्या है, रचना अनुकरण एक दोषयुक्त अनुकरण है, एक कमी युक्त अनुकरण है, क्योंकि इसके उपयोग से बालकों में मौलिक रचना का विकास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं बालक क्या कहेंगे, गाय का लेख लिखने के लिए गाय के लेख की कॉपी क्या कहेंगे, घोड़े के लेख में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये जो हिंदी के अंदर ये आपके सामने रचना अनुकरण है, वो क्या है भाई, दोषपूर्ण जो है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। इसलिए विद्यार्थियों ध्यान रखिए कि रचना अनुकरण के अंदर विद्यार्थी क्या है, कम सीख पाते हैं। उच्चारण अनुकरण के अंदर और उसके पहले लेखन अनुकरण के अंदर जहां बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं, वहां रचना अनुकरण क्या है, एक प्रकार से दोषयुक्त विधि है। क्योंकि इसमें क्या है, इसके अंदर इसके उपयोग से बालकों में मौलिक रचना का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर अनुकरण विधि में रचना अनुकरण जो है वो, हिंदी की शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि में रचना अनुकरण क्या है भाई, दोषयुक्त मानी जाती है, उसमें कमी मानी जाती है।
तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप वचनानुक्रम के बारे में समझ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।